प्रणतमौलिमणिप्रमाणा जय बोलिए अनंतानंद पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। देवाधिदेव एकदरांशी आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। आचार्य गुरुदेव श्री 108 मानतुंग स्वामी की जय हो। भक्तामर स्तोत्र की जय हो। बोले परम पूज्य गणनी शमनी हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की हरिका संग की जय हो। कल वाले काव्य का एक बार पाठ कर लेंगे। वंदन। त्वाम व्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् मौव्ययम् त्वामौव्ययम्। 4 टुकड़ों में बोलो इसको आप पहले, है ना, फिर फास्ट बोलेंगे तो एकदम शुद्ध हो जाएगा। त्वा 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 तो सबसे आता है ना। मौ 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 व्या मव्य 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 यम मव्ययम 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 त्वामव्ययम 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 त्वामव्ययम। आ गया ना? बोलो एक बार फिर से। त्वामव्ययम। अब सही आया है ना? क्या? मव्ययम संयुक्त अक्षर है ना, वा आधा है ना, तो मव्ययम। त्वा मव्ययम त्वा मव्ययम। एकदम सही आ गया। ठीक। हमने आपको क्या बताया? कठिन शब्द सीखने का एक ही उपाय है ना? आप पहले उसको टुकड़ों टुकड़ों में बोल करके अभ्यस्त करो। बार बार बोलो। एक शब्द को तोड़ तोड़ करके 10 बार बोलो, फिर उसको मिला करके 10 बार बोलो। अपने आप वो आपसे सही बन जाएगा, कोई भी शब्द हो। चलिए आगे वाला काव्य में चलते हैं हम लोग। कल विनयश्री माता जी ने बढ़िया व्याख्यान किया था, है बहुत बढ़िया। चलिए आज हम लोग 25वां काव्य सीखते हैं। बुद्धस 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 त्वमेव त्वमेव बुद्धस त्वमेव बुद्धस त्वमेव बुद्धस त्वमेव विबुधार्चित विबुधार्चित बुद्धिबोधात् बुद्धिबोधात् बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्।
शंकरोसि शंकरोसि त्वं शंकरोसि त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् शंकरत्वात् त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। एक बार और बोलिए। धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधानात् विधेर विधानात् धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। व्यक्तम 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 त्वमेव त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। बुद्धा त्वम एव। देखिए भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान की अनेक नामों से स्तुति की, क्योंकि भगवान का एक नाम नहीं होता, जितने गुण उतने नाम होते हैं। तो भगवान के अनंत नाम होते हैं, क्योंकि अनंत गुणवान है भगवान। लेकिन हम लोगों की क्षमता इतने सारे नामों की स्तुति करने की नहीं है, तो वही अधिकतम सहस नाम से स्तुति कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पर काव्य में कुछ कुछ नाम, अब जो प्रसिद्ध नाम है देवी देवताओं के इस दुनिया में, उनके नाम भी गुणों की अपेक्षा से भगवान आदिनाथ के ऊपर सार्थक हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा कि भगवान आप ही बुद्ध हो। तो बुद्ध क्यों हो? बुद्धा त्वमेव। हे भगवान आप ही बुद्ध हो। क्यों? विबुधार्चित बुद्धि बोधात्। विबुध यानी कि देवों के द्वारा, गणधर आदियों के द्वारा, ज्ञानी जनों के द्वारा अर्चित पूजित हैं। बुद्धि पूजित हुए हैं, इसलिए आप विबुधार्चित हैं। बुद्धि बोधात्, आपके ज्ञान के विकास से, आपके ज्ञान से होने के कारण से आप ही बुद्ध हो। बुद्धि को प्राप्त हो आप, महान बुद्धि, केवल ज्ञान को आपने प्राप्त किया है, इसलिए आप ही बुद्ध हो। तुम शंकरासि। हे भगवान आप ही शंकर हो। क्यों हो? भुवनत्रय शंकरत्वात्। तीनों लोकों में शांति करने वाले शंकर कौन? शांति करने वाला। उत्पात मचाने वाला कभी शंकर नहीं हो सकता, और ना ही उत्पात मचाने वाला कभी कोई परमात्मा हो सकता है। तो हे भगवान तीनों लोगों में शांति करने वाले आप ही हो। तीनों लोगों को शांति का उपदेश देने वाले, अहिंसा का उपदेश देने वाले, तीनों लोगों को शांति से जीवन सिखाने वाले, शांति से जीना सिखाने वाले आप ही हो, इसलिए आप ही शंकर हो। धाता सिधीर। हे धीर आप ही संसार में विधाता हो। क्यों हो? शिव मार्ग विधेर विधानात्। हे भगवान मोक्ष मार्ग की विधि करने वाला, बताने वाला अगर कोई था उस चतुर्थ काल के प्रारंभ में, तृतीय काल के अंत में, तो एकमात्र
आप ही थे। मालूम है भगवान आदिनाथ स्वामी 6 महीने तक भ्रमण करते रहे। क्या कोई उनको भूखा रखना चाहता था? हैं? नहीं रखना चाहता था ना। कर्णानियोग की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो आदिनाथ भगवान का अंतराय कर्म उदय में था। कर्णानियोग की दृष्टि लगाएंगे तो अंतराय कर्म उदय में था। और सामान्य से अगर हम चरणानियोग की दृष्टि से देखेंगे तो उस समय के श्रावक, उस समय के राजा महाराजा कोई भी जानते नहीं थे कि ये महाराज इस तरह से अंजलि लगा करके क्यों निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इनको भोजन देने की विधि क्या है, कोई श्रावक नहीं जानता था। इसलिए कोई अपनी राजकन्याओं को भेंट कर रहा था, कोई वस्त्र आभूषण भेंट कर रहा था, कोई कुछ दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था, लेकिन भगवान को किसी चीज़ से कोई प्रयोजन। और दूसरी बात यह है, भगवान आदिनाथ ने जब दीक्षा ली थी तो 4000 राजाओं ने उनके साथ और दीक्षा ली थी। अब वो दीक्षा, चूंकि भगवान गृहस्थ अवस्था में संसार का प्रवचन तो उपदेश तो देते हैं। आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृषि सेवा वाणिज्य शिल्प का उपदेश दिया, लेकिन श्रावक धर्म और मुनि धर्म का उपदेश नहीं दिया। तो जब भगवान दीक्षा ले रहे थे तो किसी सम्राट को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। भगवान ने दीक्षा ली, वस्त्र उतार करके फेंट के केश लंच किए, पिछी कमंडल ली, उनके साथ में और 4000 ने वस्त्र उतार करके फेंक दिए और केश लंच कर लिए और दीक्षा ले करके जैसे भगवान बैठे 4000 सब ध्यान में बैठ गए। अब भाई आदिनाथ तो आदिनाथ थे, वज्रप्रसव नाराज संगनन के धारी थे, वे तो 6 महीने के लिए ध्यान लगा करके बैठ गए। अब दूसरे लोग जो बैठे थे वो ऐसे ऐसे आंखें खोल खोल करके देख रहे थे। अब पूरी रात देखिए देख रहे होंगे, देख लिया भैया ये बैठे हैं तो अपन भी ऐसे बैठ जा, फिर देख लिया बैठे हैं तो फिर भी अपन बैठ जा, फिर देख लिया बैठे हैं तो अपन भी बैठ जा। अब ऐसे बैठे बैठे भैया 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, कोई को कुछ पता ही नहीं आखिर हो क्या रहा है। वो तो भगवान ऐसे करके बैठे हैं नग्न होकर के पिछी कमंडल लेके, तो अपन भी बैठ जाओ, स्वामी भक्ति। अब सम्राट लोग थे, सोच रहे थे, आदि पुराण में लिखा है जिनसेन स्वामी ने, सोच रहे थे कि स्वामी कोई सिद्धि कर रहे हैं और अपन भी इनके साथ में सिद्धि करते हैं, स्वामी भक्ति है। अब भूख प्यास लगने लगी, अब क्या किया जाए, और भूख के मारे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, और क्या करें भगवान, आहार के लिए कब चलोगे। अब भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं। बोले भगवान बिल्कुल हम आपके आज्ञाकारी सेवक हैं, लेकिन क्या करें, इतनी प्यास लग रही है कि रहा नहीं जा रहा है, इतनी भूख लग रही है रहा नहीं जा रहा है। और 5, 10, 20 लोग एक साथ में भगवान से प्रार्थना करके बोले भगवान जो दंड दोगे सो हम स्वीकार कर लेंगे, अब आप बोल नहीं रहे हैं, हम क्या करें, हम थोड़े से फल फूल खा करके आते हैं, थोड़ा पानी वानी झरना का पी करके आ जाते हैं और फिर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बैठे रहेंगे आपकी आज्ञा में। अब जाने लगे फल तोड़ के, जैसे खाने को हुए, आकाशवाणी हुई, और ये क्या कर रहे हो, दिगंबर मुद्रा में इस तरह से भोजन नहीं किया जाता। अब दिगंबर मुद्रा में इस तरह से भोजन नहीं किया जाता, आप क्या करें। तो भाई कोई ने वस्त्र पहन लिया, कोई ने छाल पहन ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने पत्तों के कपड़े पहन लिए और फिर फल फूल खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 5 महीने में, कोई 5.5 महीने में, 6 महीना होते होते आदिनाथ स्वामी अकेले रह गए। सारे लोग अब राज्यों में जा नहीं सकते,
बोले अगर भगवान ने सिद्धि कर ली फिर राज्य में पहुंचे और हम अपने राज्य में चले गए तो फिर भगवान अभी हमारी फिर दंड देंगे, तो राज्य में जा नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं है आखिर हुआ क्या है, सब देखा देखी चल रहा है। अब जब भगवान 6 महीने बाद ध्यान विसर्जन किया, देखते हैं भैया सब कहाँ गए। अवधि ज्ञान से समझ लिया कि भाई भूख प्यास की पीड़ा से पीड़ित होकर के और ये सब दशा हुई है। अब भगवान ने कहा क्या किया जाए, अगर मैं आहार के लिए नहीं निकलूंगा तो फिर यही होगा कि भाई आहार नहीं करते हैं, मुनि दीक्षा लो, निराहार रहो। तो उन्होंने अब आहार मुद्रा में निकले, पिछी कमंडल लेकर के। अब आहार मुद्रा में निकले हैं, लेकिन अब कोई कुछ जानता ही नहीं, 6 महीने हो गए। अब देखिए, कर्णानियोग की दृष्टि से देखेंगे तो कर्म सिद्धांत है। आहार की विधि नहीं थी, अंतराय कर्म था, इसलिए विधि नहीं मिली, किसी को समझ में नहीं आया। चरणानियोग की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भाई कोई आहार की विधि जानता नहीं था। अब आप कहेंगे दोनों बातें कैसे सिद्ध होती हैं? दोनों बातें सिद्ध होती हैं। आहार की विधि कोई नहीं जानता था, क्या सौधर्मिंद्र सो गया था? है गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा कर रहा था, पूरा जीवन भर भगवान का आहार, भगवान का भोजन, वस्त्र, आभूषण सब स्वर्गों से आते हैं, रोज देव देवियां सेवा में लगे रहते हैं। क्या सौधर्मिंद्र सो गया था कि भगवान आहार के लिए आ रहे हैं? अरे राजा श्रेयांश को जब पूर्व भव का जाति स्मरण हुआ, राजा श्रेयांश को ही सपना दे देता सौधर्मिंद्र के भाई ऐसे ऐसे आहार की विधि है, आदिनाथ स्वामी आहार के लिए आ रहे हैं, पड़ गाओ। लेकिन नहीं, कर्णानियोग कहता है कर्म का उदय था, इसलिए सौधर्मिंद्र को भी याद नहीं आया। ध्यान रखना आप अपने जीवन में, चाहे हमें पिता की संपत्ति मिले, चाहे हमें ससुर की संपत्ति मिले, चाहे मुझे भाई संपत्ति दे दे, चाहे मुझे बहन संपत्ति दे दे, चाहे मुझे नाना नानी संपत्ति दे दें, चाहे कोई व्यंतर आकर के तुझे संपत्ति का वरदान दे दे, तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होगा तो कार्य सिद्ध नहीं। अगर सौधर्मिंद्र भगवान के वस्त्र आभूषणों की व्यवस्था कर रहा है, स्वर्ग से भगवान के लिए खाना पीना सब आता है, तो ये भगवान का पुण्य का उदय है। बाहर में दिख रहा है सौधर्मिंद्र ला रहा है, लेकिन अंतरंग में भगवान का पुण्य चल रहा है। पिता की संपत्ति मिली है तो भी तेरा पुण्य है, ससुर की संपत्ति मिली तो भी तुम्हारा पुण्य है, पत्नी कमाने वाली आ रही है, आ गई है तो भी तुम्हारा पुण्य है, नाना की संपत्ति मिल जाए तो भी तुम्हारा पुण्य है। किसी कोई भी हमारे लिए थोड़ा सा भी सहयोग करता है तो वो मेरा, और पुण्य नहीं है तो ध्यान रखना, देने वाला दे देगा लेकिन लेने वाले को नहीं मिलेगा। एक बार क्या हुआ, शंकर और पार्वती जा रहे थे। एक शंकर जी का भक्त था, रोज आरती करता था, अगरबत्तियां लगाता था, जल डालता था। पार्वती ने कहा, स्वामी ये बेचारा भक्त आपका रोज इतनी पूजाएं करता है और इतना परेशान है, घर में दरिद्रता है, पत्नी भी झगड़ालू है, बच्चे परेशान है, थोड़ा सा सहयोग क्यों नहीं कर सकते इसको? शंकर जी ने कहा, देवी मैं इसका बहुत बार सहयोग करके देख चुका, लेकिन इसका पुण्य का उदय नहीं है, वो सहयोग फलित ही नहीं होता है। पार्वती बोली, महाराज स्वामी ऐसा कैसे हो सकता है, आप सहयोग करो और फलित नहीं हो? बोले एक बार फिर मेरे सामने करके बताओ। बोला अच्छा पार्वती अब की बार तुम ही परीक्षा कर लो।
एक कटोरा लो और उसको दे दो और कहना कि तुम्हें इस कटोरे से 3 वरदान मिलेंगे। पहली बार वरदान मांगना, कटोरा जमीन में फेंकना, वरदान मिल जाएगा। दूसरी बार वरदान मांगना, कटोरा जमीन में फेंकना, वरदान मिल जाएगा। तीसरी बार वरदान मांगना, कटोरा जमीन में फेंकना, वरदान मिल जाएगा और उसी समय कटोरा गायब हो जाएगा। पार्वती बड़ी खुश हुई, वो कटोरा लेकर के उस पुजारी को देने के लिए गई। बोले आज भगवान तुमसे बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने मुझे तुम्हारी सेवा में भेजा है, इस कटोरे से ऐसे ऐसे 3 वरदान मिलेंगे। बहुत खुश हुआ, उस कटोरे को लेकर के अपने घर पहुंचता है अपनी पत्नी के पास। कहता है आज तो एक देवी प्रकट हुई थी। तो बोले अच्छा देवी प्रकट हुई थी, फिर क्या हुआ? बोले अरे ये कटोरा दिया है, इस कटोरे से 3 वरदान मिलना है, हम लोग जो चाहेंगे वो मिलेगा। पत्नी कहती है कि देखो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करती हूँ, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, तो इस कटोरे से वरदान पहले मैं मांगूंगी, बाद में तुम मांगना। तो बोले क्या वरदान मांगेगी? बोली मैं एक तो थोड़ी काली हूँ, है ना, और थोड़े मेरे फीचर्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो मैं वरदान मांगूंगी कि मैं बहुत सुंदर हो जाऊं और सारे ये मोहल्ला वाली औरतें हैं मेरी सुंदरता को देख देख करके जले। मैं सुंदरता का वरदान मांगूंगी। पंडित बोला घर में खाने के लिए 2 अनाज के दाने नहीं हैं, बच्चे बेचारे भूखे रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं हैं, स्कूल में फीस देने के लिए, और ये पड़ी है कि जगत सुंदरी होना चाहती है कि सारी मोहल्ले की औरतें हमें देख करके जले, मैं इतनी सुंदर हो जाऊं, ये जो मुझे चिढ़ाती हैं अभी देख देख करके मुंह बिचकाती है। बोले नहीं पहले मैं वरदान मांगूंगा वरदान। पत्नी कहती है नहीं, तेज थी है ना, बोले पहले मैं मांगूंगी। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया पति का और कटोरा छुड़ा लिया। जबरदस्त रही होगी जबरदस्त रही होगी, छुड़ा लिया। कटोरा छुड़ा करके अब पति भी कम नहीं था, वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। अब पत्नी ने कटोरा पकड़ा और बोली मेरे पति के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अब तो भैया पति का धड़ अलग और सिर पूरे उसमें घूमने लगा। अब तो वो घबरा गई, अरे भगवान मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो ऐसे ही बोल दी थी, अब क्या करूं? बोले ये जितने भी सिर दिख रहे हैं ये सब गायब हो जाए। अब तो पति का धड़ बचा और सारे सब कुछ गायब, जितने सिर दिख रहे थे। अब और घबरा गई, बोले अब क्या होगा, अब तो सिर ही नहीं है। सो उसने फिर से कटोरा उठाया, मेरा पति का सिर ज्यों का त्यों वापस आ जाए, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, खाली पति चाहिए। तो ये खाली पति तो पहले ही था और कटोरा गायब हो गया, तीनों वरदान चले। शंकर जी ने कहा पार्वती से देखा मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इसको कई बार सहयोग करने की कोशिश कर चुका, लेकिन इसका भाग्य ही खराब है तो ध्यान रखना, कोई भी हमारा अच्छा करे तो हमारा कर्म है, और कोई हमारा बुरा करे तो हमारा कर्म है। ना मैं शत्रु ना चा मैं प्रिया, ना मेरा कोई शत्रु है और ना ही मेरा इस संसार में कोई प्रेमी है। मेरा कर्म ही मेरा शत्रु है और मेरा कर्म ही मेरा मित्र है। ऐसी धारणा बना लेंगे ना, आप बहुत सुखी रहेंगे, है ना। तो आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, तो करणान योग से देखेंगे तो कर्म का उदय था, चरणान योग से देखेंगे तो लोग मोक्ष मार्ग की विधि नहीं जानते थे, आदान। तो धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर बनाता। हे भगवान, मोक्ष मार्ग की विधि बनाने वाला, विधि बताने वाला अगर कोई है तो हे आदिनाथ स्वामी, आप ही मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले हैं। आपने ही श्रावक धर्म की विधि बताई और आपने ही
मुनि धर्म की विधि बताई। और जब मुनि धर्म की विधि बताई तो भैया मारीच को छोड़ करके 999 सारे वे जो भ्रष्ट हो गए थे पुनः आकर दीक्षित हो जाते हैं, आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। एक मारीच को छोड़ दीजिए। और श्रावक धर्म की विधि बता दी तो भाई साहब आरदान की प्रवृत्ति, भगवान की पूजा की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई। तो शिव मार्ग विधेर विधानात् मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले हे भगवान आप में, इसलिए आप ही विधाता हैं। व्यक्तुम तुमेव भगवान पुरुषोत्तमेसी, और हे भगवान आप ही व्यक्त रूप से, प्रकट रूप से पुरुषोत्तम अथवा नारायण विष्णु इस संसार में आप ही है। पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष, हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ पुरुष विष्णु को कहा गया है। तो हे भगवान आप ही परमम पुमांस, हम लोग पहले कहे आए हैं ना, परम पुरुष हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरुषोत्तम नारायण अथवा विष्णु इस संसार में कोई है तो ये भगवान आप ही है। कोई दूसरा इस संसार में ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना बुद्ध है, ना कोई विधाता है। जो भी है वह सब आप ही हैं इस संसार में। आपके अंदर ही संसार के सभी देवी देवताओं के गुण समाये हुए हैं। थोड़ा सा अपने पास समय है, आज एक काव्य और पढ़ लेते हैं 26वां, क्योंकि ये काव्य बहुत सरल है, 5 मिनट में हो जाएगा। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। यहाँ पर आचार्य भगवान इतने भक्ति भाव में विभोर हो गए हैं, इतने विभोर हो गए हैं कि भगवान के एक एक गुण को कह करके भू स्पर्शनात्मक नमस्कार करते हैं, है ना, झुक झुक करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। तुभ्यम नमः, तुभ्यम तुम्हारे लिए, नमः नमस्कार हो। क्यों हो नमस्कार? त्रिभुवन तीनों लोकों के अर्ति, अर्ति कहते हैं दुख को, पीड़ा को, कष्ट को, तकलीफ को, परेशानी को, व्यथा को, वेदना को अर्ति कहते हैं। अर्ति हराय नाथ, पीड़ा को हरने वाले, कष्ट को हरने वाले, व्यथा वेदनाओं को हरने वाले, किनकी? तीनों लोकों की पीड़ाओं को दूर करने वाले हे देव तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार। मेरे मन में एक सवाल आया,
जब भगवान तीनों लोकों के जीवों की पीड़ा को हर लेते हैं, फिर संसार में लोग दुखी क्यों हैं? जब भगवान तीनों लोकों के जीवों की पीड़ा को हर लेते हैं, त्रिभुवनार्ती हराए नाथ है, तो लोग दुखी क्यों हैं? विनोद भैया, अरे तो भगवान पीड़ा को हर ले, तो हे भगवान, आप किसी की पीड़ा को हरने का काम नहीं करते हो। ये जैन दर्शन अनेकांतमयी है। अगर भगवान पीड़ा को हर लेते तो फिर तो तीनों लोक के जीव सुखी हो जाना चाहिए, सब पीड़ा से दूर हो जाना चाहिए। जे के जैन साहब, सबके पीड़ाएं दूर हो जाना चाहिए। भगवान तो वीतरागी है, वे किसी की पीड़ा को हरने का काम नहीं करते। अगर भगवान के अंदर तीनों लोकों की पीड़ा को हरण करने का सामर्थ्य होता तो फिर सब लोग सुखी हो जाते, सबकी पीड़ाएं दूर हो जाती, फिर कोई नरक में दुखी नहीं होता। फिर अभी हम बता रहे थे सूक्ष्म जीव बन करके जीव कितने दुखी होते हैं। एक दिन मैंने आपको बताया था ना, संसार में दुख कितना है और सुख कितना है। एक राई के दाने के बराबर सुख है और सुमेरु पर्वत के बराबर दुख है। और संसार में कितने लोग सुखी हैं? एक अंश मात्र जीव सुखी है, बाकी तो अनंत जीव तो दुखी ही दुखी है ना। तो भगवान किसी के दुखों को हरने वाले नहीं हैं, वो तो खाली अपने अनंत सुख में निमग्न रहने वाले हैं। फिर भगवान को त्रिभुवनार्ती हरायनाथ क्यों कहा? ध्यान रखना, जो भगवान की बात मानेगा, जो भगवान की बात मानेगा, उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और जो भगवान की बात नहीं मानेगा, उसके दुख दूर नहीं होंगे। तो जो भगवान की वाणी पर श्रद्धान कर लेगा, भगवान की बात मानेगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो उसके दुख दूर हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति भगवान के कहे अनुसार चलेगा, उनकी बात मानेगा, तो वह मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेगा, संसार सुख को प्राप्त करेगा, उसके दुख दूर हो जाएंगे। तो इस अपेक्षा से कहा है कि भगवान आपके अंदर वो सामर्थ्य है, अगर सब लोग आपकी बात मान करके आपके अनुसार चले, सबके दुख दूर हो जाएंगे। तो त्रिभुवनार्ती हरायनाथ, ये कारण में कार्य का उपचार कर दिया गया है। इस अपेक्षा से कहा कि भगवान आप तीनों लोकों के दुखों को हरने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। जिन जिन ने आपकी बात मानी, विनय पाठ में पढ़ते हैं ना, वो अंजन से तारे प्रभु वाला है ना, नहीं ये भी नहीं है, वो अंजन से तारे प्रभु वाली ऊपर वाली लाइन क्या है? कोई को विनय पाठ याद नहीं है वो तो हमें याद है, अंजन से तारे को। इसके ऊपर वाली लाइन क्या है? क्या? वो तो आगे वाली पंक्ति है, किसी को याद नहीं है इसका मतलब विनय पाठ। अब तुम पूरा विनय पाठ पढ़ोगे तब तक तो समय ही पूरा हो जाए। किसी को विनय पाठ याद नहीं है। अंजन से तारे कुधी जय 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 जिंदेव, इसके आगे वाली लाइन क्या है?
कैसे बोलना? पतित बहुत पावन किए, केवल इनको भी नहीं पाठ याद है। पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुधी, जय 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 जिंदे। तो क्या कहा? त्रिभुवनार्ती हराए नाथ, हे भगवान, जिन जिन लोगों ने आपकी शरण ली, आपकी बात मानी, आपके वचनों के ऊपर विश्वास किया, ऐसे पतित बहुत पावन किए, बहुत सारे जीवों को पावन किया है। गिनती कौन करे, कोई गिनती नहीं कर सकता, बहुत लोग मोक्ष गए हैं, है ना। अंजन से तारे कुदी, हे भगवान, अंजन जैसे दुर्बुद्धि भी अगर आपकी शरण को प्राप्त हो जाते हैं, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणम, तो वह विद्या सिद्ध करके आकाशगामी और वहाँ मुनि बन करके उसी जन्म से निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो हे भगवान, जो आपकी बात मानने वाले हैं उनके लिए, चाहे वे तीनों लोगों के प्राणी बात मान लें, तो सबका मोक्ष हो जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। त्रिभुवनार्ती हराए नाथ, हे भगवान, जो आपके भक्त हैं उनके सबकी पीड़ाओं को हरण करने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। तुभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय, हे भगवान, क्षिति पृथ्वी के ऊपर, अमल यानी कि निर्मल आभूषण, यानी इस पृथ्वी के ऊपर सबसे सुंदर सौंदर्य अगर किसी चीज का है तो जब अरहंत का समोसरण होता है, उससे सुंदर कुछ और नहीं होता, और समोसरण नहीं है तो भगवान के मंदिर से सुंदर कुछ और नहीं है। आप तीनों लोकों में इस पृथ्वी के आभूषण स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार है। तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय, हे भगवान, आप तीन लोक के स्वामी हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। तुभ्यम नमो जिन बबोदति सोट सुनाया, हे जिनेंद्र भगवान, आप हमारे संसार समुद्र को सुखाने वाले हैं, आप हमारे संसार से तार करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। इस प्रकार से भगवान के गुणों को गाते हुए पुनः पुनः नमस्कार करके आचार्य भगवान ने 26वें काव्य में आदिनाथ भगवान की स्तुति की। आगे हम लोग कल देखेंगे। जय बोले महावीर भगवान की।